अगर आपका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है तो आप गणित नहीं सीख पाते हो, ऐसा सच नहीं है। हाँ, कुछ रीजन हैं जिस वजह से आप मैथ नहीं सीख पाते हो। आप सोचते हो किसी अच्छे टीचर का बैच ले लिया है तो उससे मैथ सीख जाएंगे, और ऐसा बहुत देखा गया है कि बहुत से बच्चे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स का बैच ले लेते हैं फिर भी मैथ नहीं सीख पाते हैं। बहुत अच्छी अच्छी किताब जुटा लेते हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताब उनको मिल जाती हैं, उसके बाद भी मैथ नहीं सीख पाते हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन है कि आप बेसिक तैयार नहीं करते हो, आपका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, और टीचर पढ़ाना शुरू कर देता है कंपटीशन लेवल का, और उसमें आप उलझ के रह जाते हो। ठीक है, तो अभी अगर आपको मैथ सीखना है, आपको नौकरी लेनी है, तो कुछ बेसिक चीजें करनी होंगी। इस वीडियो में बता रहा हूं आपको, और यहां पर दिखाऊंगा कि ये जो क्वेश्चन है आप विदाउट फार्मूले भी कर सकते हो। यार, कंपटीशन की मैथ बहुत आसान होती है, अगर आप थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ शुरुआत करते हो, यकीनन आप गणित सीख जाओगे। ठीक है, कुछ गलतियां हैं, नहीं करनी है। मैंने यहां साफ साफ लिखा है, बहुत से बैच ले लिए हैं सर, नहीं सीख पा रहा हूं। बहुत सी किताबें हमारे पास, मैथ नहीं सीख पा रहा हूं, फिर भी मैथ नहीं आता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है साफ साफ। देखो, पूरी चीजें मैं इस 10 मिनट के वीडियो में आपको सिखा दूंगा, और डेमो भी है, इसमें सवाल भी सिखाऊंगा कि कैसे आपको सवालों को आपको टैकल करना होता है, समझना होता है। ठीक है, विदाउट फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं यार, बिना फार्मूले के तुम कर ले जाओगे। आओ समझते हैं। देखो, सबसे पहले अगर गणित आपको पढ़नी है, कोई कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो लगभग ये मैथ्स के 35 चैप्टर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, जिनको हमने पार्ट वाइज डिवाइड किया है। ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट। अब दूसरे पार्ट में हम परसेंटेज वाले टॉपिक, तीसरे पार्ट में रेशियो वाले टॉपिक, चौथे पार्ट में एडवांस टॉपिक, पांचवें पार्ट में पाई एंड चार्ट, टैबुलेशन, ये सारे डिवाइड किए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर यहां पर पार्ट ढूंढने को बोला जाए आपसे, तो कौन सा पार्ट है? आप कहोगे सर सारे इंपॉर्टेंट है। बेटा गलत। आप गणित इसी वजह से नहीं सीख पा रहे हो क्योंकि आपको मुख्य चीज नहीं पता। इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसमें वो नहीं पता है। कौन सा है? पार्ट 1। पार्ट 1 ही अगर आपने अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई की है, तो ये सारे जो भी दिख रहे हैं 2, 3, 4, 5, ये अपने आप हो जाएंगे। मेहनत कहां करनी है? पार्ट 1 में। पार्ट 1 क्या है? आपको भिन्न जोड़ना नहीं आता, आपको भाग लगाना नहीं आता, आपको जोड़ नहीं आता, घटाना नहीं आता। तो बेटा आपको ये बैच मैं बता रहा हूं। अब इस बैच से पहले इस बैच में क्या क्या होने वाला है ये भी बताऊंगा। देखो, ये मैथ सीखो बैच है। कुछ बच्चे कह रहे हैं प्रमोशन, बिल्कुल प्रमोशन करने आया हूं, क्योंकि मैं पढ़ाना चाहता हूं अपने पास बच्चों को। ठीक है, अपने बैच में पढ़ाना चाहता हूं, और इसके लिए मैंने एक बैच बनाया है जिसकी वैलिडिटी अब इतना नहीं है कि 5 साल की वैलिडिटी तुमको इतने में दे रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना चाहते हैं, जिनको मैथ्स देखते ही डर लग जाता है, यार मैथ्स सीख ही नहीं पाऊंगा। उनकी बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो शुरुआत से नहीं सीखते हैं। शुरुआत से सीखना पड़ेगा आपको। जोड़, घटाना, गुणा, भाग आना चाहिए, भिन्न जोड़ना आना चाहिए। फ्रैक्शन में आपको जैसे दशमलव में आपको वैल्यू निकालना है फ्रैक्शन की, वो आनी चाहिए। ठीक है, आप फैक्टोरियल निकालना आना चाहिए। ठीक है, बार निकालना आना चाहिए। सब कुछ छोटी छोटी चीजें निकालना आनी चाहिए। देखो, यहां पर मैंने ये बैच उनके लिए बनाया है जिन बच्चों के लिए ऐसा लगता है वो कुछ नहीं आता उनको। ठीक है, दशमलव वाली संख्याओं को हल कैसे करना है, कैसे संख्याओं को जल्दी काटेंगे, विभाजित कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे भिन्नों को जोड़ेंगे, घटाएंगे, कैसे भाग लगाएंगे, सब कुछ छोटी से छोटी चीज। अच्छा, इसमें सॉर्ट ट्रिक, स्मार्ट मेथड, कैलकुलेशन ट्रिक, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फार्मूले जिसमें इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लास नोट, सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर साफ साफ लिख दिया है कि कमजोर बच्चों की पूरी ट्रेनिंग होगी, है ना, ट्रेंड किया जाएगा आपको। इसी कौन से चैप्टर इसमें पढ़ाए जाएंगे? तो इसमें पूरे चैप्टर नहीं, आप देख तो रहे हैं कि यहां पर पूरे चैप्टर 35 चैप्टर होते हैं लगभग। लेकिन इस बैच में जो मैथ सीखो बैच है, इसमें हम केवल ये 8 चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिससे आप अगर किसी भी अच्छे टीचर, देखो बहुत से टीचर होते हैं, कोई टीचर खराब नहीं होता है, लेकिन आपकी क्षमता क्या है, आप कितना उससे समझ पा रहे हो। यहां पर अगर ये चैप्टर आपके अच्छे से कंप्लीट है तो आप किसी भी टीचर का बैच अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, ये चैप्टर कौन कौन से हैं? नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, क्यूब एंड क्यूबाइड और क्यूब रूट, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इंडाइसिस, सार्ट, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज। ये 8 चैप्टर अगर आपने अच्छे से कंप्लीट किए हैं दोस्तों, तो आपको अब कैसे करना है, विदाउट फार्मूला क्या करना है, क्या नहीं करना, और सीखते हैं, कुछ सवाल सीखते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप सीख सकते हो कि नहीं गणित। ठीक है, जैसे आपके सामने ये सवाल लिखे हुए हैं, सबको दिख रहे हैं, है ना। अब ये हर टाइप के सवाल हैं, मैंने इतने जो सवाल लिए हैं, अभी आपको खुद अंदाजा लग जाएगा। इन्हीं सवालों को हम फार्मूला याद करते थे, n+1/2।
अब ये इसका फार्मूला याद करते थे, n+1 2n+1, ये सब कुछ नहीं करना है, फार्मूले पे फोकस ही नहीं करना है। हर टाइप का सवाल यहाँ पे 7 से 8 टाइप सिखाने जा रहा हूँ, और 7 से 8 टाइप अगर आप 5 मिनट में सीख गए तो मान लेना कि आप गणित सीख सकते हो, और नहीं सीख पाए तो मान लेना आप फिर उसके बाद कोई सिखा भी नहीं सकता है। यही सारी जो हम यहाँ पर कराएंगे, यही सब कुछ आपको सीखो बैच में मिलेगा, ठीक है, मैथ सीखो बैच में। आओ देखते हैं, जैसे यहाँ पर 1+2+, ये शुरुआत से सीरीज है और प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 से शुरू हो रही हैं और प्लस करते हुए आगे बढ़ रही हैं, इनको जोड़ना है 20 तक। तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाला नंबर पकड़ लेते हैं, 20 पकड़ा, 20 के बाद एक संख्या बढ़ाया इनटू में, 20 के बाद कितना हो गया 21। कितनी संख्याएं हो गई, 2 संख्याएं हो गई गुणे में। अब अगर 2 संख्याएं गुणे में हैं तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 2 संख्याएं हैं तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 21 इंटू 10 कितना हो जाएगा 210, आंसर हो गया कितना 210 हो गया। बिना फार्मूले के सीखेंगे, कॉन्सेप्ट तरीका सीखेंगे। अब जैसे ये सवाल है, ये भी प्राकृतिक संख्याएं थी ये, लेकिन एक एक थी, 1 2 3 प्लस 4 प्लस, अब इसमें 2 गुणे में चल रही है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस, है प्राकृतिक संख्याएं ही लेकिन 2 के गुणे में बढ़ रही हैं। तो लास्ट वाला टर्म इसमें भी पकड़ लूं, 9 इंटू 10, 9 इंटू 10, ये लास्ट वाला टर्म तो 9 इंटू 10 है, हम लोग बढ़ाते भी तो हैं, 10 के बाद बढ़ा दिया क्या 11 आ गया। अब कितनी संख्याएं गुणे में है, 1 2 3, 3 संख्याएं गुणे में, इसलिए डिवाइड बाई 3 कर दिया, और डिवाइड बाई 3 करने के बाद हमने 3 से 9 को काट दिया, 3 त्रिक को 9, और 11 3 33, आंसर कितना आ गया 330। आंसर कितना आ गया 11 इंटू 3, 11 3 33, दाहम 330 हो गया। ठीक है, हर टाइप, ये अलग टाइप, ये टाइप 1, ये टाइप 2, सेम टाइप का नहीं कर रहे हैं। और जब हम अपने बैच में सीखेंगे तो हर टाइप के 3 से 4 सवाल, अभी केवल आपको दिखा रहे हैं कि आप सीख पाओगे कि नहीं। अब देखो 3 गुणे में संख्याएं चलने लगी, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 9 इंटू 10 इंटू 11। लास्ट वाली को पकड़ो, 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12, कितनी संख्याएं गुणे में हो गई 4, तो डिवाइड बाई 4। लो भाई हो गया, हो गया। अब इसको काटना पीटना है तो हमने 4 से इसको काट दिया, 4 3 12, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 इंटू ये 11 और 110 यानी 110, 11 से गुणा करना है तो 7 7 2 9 और 2, ये कितना आ गया 2970, आपका आंसर आ गया। लो, कुछ कठिन लगा नहीं। अब कह रहे हैं प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, ये भी अलग, ये 7 से 8 टाइप होते हैं। जो टीचर्स क्या करते हैं, इतना बड़े बड़े फार्मूले याद करा देते हैं कि बच्चे क्वेश्चन ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन, जब भी विषम आ जाए और प्रथम आ जाए, प्रथम और विषम देख लेना, तो जितनी भी संख्याएं हो जिनका योग करना है उनको स्क्वायर कर दो। जैसे प्रथम 10 संख्याओं का, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग आपको पता करना है, तो 10 का स्क्वायर कर दो, 10 दाहम 100, 10 दाहम 100, ये आपका आंसर हो गया। कह देता प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, 20 का स्क्वायर 20 विषम 400। प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग 50 इंटू 50 2500। प्रथम 100 का स्क्वायर 10,000। ऐसे आप कर सकते हो। अब यहीं पर विषम की जगह अगर सम आ जाए तो स्क्वायर नहीं करना है, फिर एक संख्या बढ़ा के गुणा कर देना है, 10 इंटू 11, 10 इंटू 11। जब कह दे प्रथम और सम की बात हो, प्रथम और सम की बात हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे 11 इंटू 10 110 कर देंगे। ठीक है, प्रथम और सम का योग अगर पूछे तो आप जितनी संख्याओं का योग पूछ रहे हैं उसके आगे बढ़ा के गुणा कर देंगे, 10 10 इंटू 11 110 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब जैसे ये स्क्वायर वाला आ गया है, ये क्या आ गया स्क्वायर। जो भी स्क्वायर वाले क्वेश्चन होंगे उसमें हम सब में डिवाइड बाई 6 करेंगे। क्या करेंगे बेटा, डिवाइड बाई 6। इतना ये ध्यान रखना। 3 क्वेश्चन है, तीनों अलग टाइप के हैं, सीख जाओगे बड़ी आसानी से। अब जैसे लास्ट वाला क्या है 10 है, 10 के आगे एक बढ़ाओ 11। अब दोनों को जोड़कर गुणे में लिख दो। पहले 10 एक बार बढ़ाया 10 से 11, दोनों को जोड़ा 10 11 कितना हो गया 21, और डिवाइड बाई कितना बेटे 6। लो हो गया, लो हो गया। अब सॉल्व करना है, कोई फार्मूला लगा रहे नहीं लगा रहे। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 7 21, 2 से इसको काटा 2 पंचे 10, और 5 7 35 इंटू 11, 5 7 35 इंटू 11। देखो 5 7 35 इंटू 11, ठीक है, 5 5 3 8 और 385 आपका आंसर आ गया। 385 डिवाइड बाई 6 सब में करना है, ये भी स्क्वायर में। लेकिन क्या है, ये प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर था, ये
विषम संख्याओं का स्क्वायर चल रहा है। ये सीरीज कैसी है? विषम संख्याएं हैं। एक का स्क्वायर, एक के बाद विषम संख्या, तीन, तीन का स्क्वायर, विषम संख्याओं का स्क्वायर चल रहा है। इसमें भी कुछ नहीं करना, लास्ट वाले नंबर को पकड़ना है 11। अभी तो हम एक बार बढ़ा रहे थे, इसमें 2 बार बढ़ा देंगे, 11, 12 और 12 के बाद क्या आएगी 13 और डिवाइड बाई कितना 6 हो गया। ये भी क्वेश्चन। अच्छा, सबसे अच्छी चीज क्या है इसमें अभी बता रहा हूं आपको। 6 दूना 12 तो 13 दूना 26 इंटू 11 तो 6, 8 और 2, 286 ये आंसर आ गया। अब एक चीज, सम इसमें विषम संख्याओं का स्क्वायर ये वाली सीरीज है, ये सम संख्याओं की स्क्वायर की सीरीज है जिसको हमको जोड़ना है। अच्छा, इसमें जो नियम लगेगा सेम नियम इसमें लग जाएगा। दोनों के नियम क्या है? सेम है, 2 ही बार बढ़ाना है। जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे ही सम वाली संख्याओं के स्क्वायर को भी हम जोड़ देंगे। लास्ट वाला क्या है? 10 है, क्योंकि शुरुआत 2 से हो रही है, तो 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 और डिवाइड बाई कितना 6 और 6 से हमने इसको काट दिया, 6 दूना 12, अब 10 दूना 20 और 11 दूना 22 यानी 220। कितना आ गया? 220 आ गया। ठीक है, तो अब भी अगर ऐसे सवाल अगर आपको मिल जा रहे हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। देख लो कुछ गलत तो नहीं है। 11 दूना 20, 11 दूना 22, हाँ 220। ठीक है, इसमें कितना आ रहा है? 11, तो 11 दूना 22, 13 दूना 26, 6, 6 2 8 2। ठीक, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपने इसका आंसर निकाल लिया है बिल्कुल आसानी से। अच्छा, एक क्वेश्चन और बच जाता है, वो क्यूब वाला बच जाता है, वो भी सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमने पहला वाला सवाल सॉल्व किया था, ये वाला बेसिक पहला वाला, ये पहले टाइप वाला, लास्ट वाले नंबर को हमने केवल एक बार बढ़ाया था, बटे 2 किया। यही करना है, यही करना है। ये क्यूब वाला सवाल कर रहे हैं तो लास्ट वाला नंबर 10 है, तो 10 इंटू 11 बटे 2। लेकिन जब क्यूब को जोड़ना हो, ये प्राकृतिक संख्याओं का बेटा, ये प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब चल रहा है। जब क्यूब जोड़ना हो तो बस आपको होल लगा के स्क्वायर कर देना होगा। क्या कर देना होगा बेटा? स्क्वायर कर देना होगा। 2 से इसको काटा, 2 पंचे 10, 11 पचे 55 का स्क्वायर, और 55 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 3025 होता है। 3025 होता है। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो यहां से मैंने डेमो भी छोटा सा दिया है कि अगर आपको लग रहा है कि यार मैं गणित नहीं सीख पाऊंगा तो गणित सीख सकते हो। शर्त इतनी है कि आपको बेसिक चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि हमेशा आप रोते रहते हैं कि मैं गणित नहीं सीख पाता हूं, क्योंकि उसका रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि आपने मैथ कभी पढ़ा ही नहीं है। मैथ का बैकग्राउंड ही नहीं आपका। आपने बायो लिया, आपने अदर सब्जेक्ट लिए, मैथ नहीं लिया, ना इंटर में लिया ना हाई स्कूल में लिया। तो इसका एक डर है। अभी डर दूर कैसे होगा? डर दूर होगा जब तक आप बेसिक नहीं कंप्लीट करोगे। क्योंकि जिनका मैथ का बैकग्राउंड होता है वो बेसिक पढ़ते आ रहे हैं, वो उसको रगड़ते आ रहे हैं, बार बार पढ़ते आ रहे हैं, बार बार वही चीजें उनको मिल रही हैं। उसके बाद कंपटीशन में मिलते हैं, आगे आगे नंबर मार देते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, ठीक है, नौकरी मिल जाती है। आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपका मैथ का बैकग्राउंड नहीं था। तो शुरुआत कर लो, अपने पास टाइम की कमी नहीं है। अगर 3 से 4 महीने भी अगर आप ये शुरुआत के 8 चैप्टर सीखने में टाइम लगाते हो तो यकीन मानो फिर आगे के चैप्टर आपको तकलीफ नहीं देंगे। ठीक है, अब वही चीज मैंने बताई, ये चैप्टर इसमें कैसे जोड़ना है, घटाना है, कैसे सिंप्लीफिकेशन, कैसे सॉर्ट ट्रिक होंगी, कैसे क्या होगा, सब कुछ सिखाया है बेटा। इतनी गजब गजब की ट्रिक होंगी कि आपके धुआं उड़ जाएंगे। देखोगे सर अरे कैसे कर दिया आपने। और अगर आप हमसे पढ़ते हैं, कभी भी पढ़ा है, तो आप हमेशा यही कहते हो, कमेंट भी देख लेना जाके, सर आज तक हम नहीं पढ़ पाए, आज तक हमने नहीं सीखा ऐसा जैसा आप सिखा देते हैं। तो बेटा अगर आप थोड़ा सा ट्रस्ट करके हमारे बैच में आते हैं, और ज़्यादा बहुत बड़ा बैच नहीं है, 199 का बैच है, जिसमें आप मैथ 50 लगाओगे, MATH मैथ 50 लगाओगे, मैथ 50, ये कूपन कोड लगा लेना, तो आपको इसमें 50 रुपए और छूट मिल जाएगी। ये बैच आपको 150 रुपए में मिल जाएगा। कितने रुपए मिल जाएगा? मात्र 150 रुपए में 5 साल आप इस बैच को लेके छोड़ दो यार। 5 साल तक आप भी पढ़ो, आपका जानते हो दोस्त पढ़े, आपके साथी पढ़े, सब कोई पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन सीखो इसमें, हर एक चीज। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन में जो भी सवाल बनते हैं, जोड़ घटाना, गुणा भाग, फ्रैक्शन में जोड़, फ्रैक्शन जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, सब कुछ सिखाएंगे बेटा। फास्ट कैलकुलेशन सिखाएंगे, हर एक चीज। अब लेना कैसे, ये कहां पर मिलेगा? 700-771-2108। एक चीज और हम बता देते हैं, जैसे अगर आपको इन चैप्टर के सिवा पूरे ही चैप्टर कवर करने हैं, सारे 35 के 35 है, टोटल 35 चैप्टर है मैथ के। ठीक है,
ये केवल चैप्टर कंप्लीट करने, अपना बेसिक ही मजबूत करना है, तो आप केवल सीखो बैच ले लेना। कौन सा बैच? सीखो बैच, जो आपको मैथ सीखने के लिए मजबूर कर देगा, ठीक है। लेकिन जब पूरे मैथ की बात आएगी, जब 35 के 35 चैप्टर अगर आपको सीखने हैं, तो आपके लिए और बेहतरीन बैच हमने बनाया है, जिसका नाम है मैथ मैजिशियन बैच। मैथ मैजिशियन बैच, मैथ का जादू, ठीक है, मैथ के जादूगर बन जाओगे। 3.0 बैच लॉन्च हो रहा है, जिसकी क्लासेस 17 तारीख से चल रही है, 17 दिसंबर से चालू हो जाएंगी। जो भी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो इसमें मैथ 60 कूपन कोड लगा देना, MATH मैथ 60 कूपन कोड लगा देना, जिसमें आपको 60% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बैच आपको मात्र 600 रुपए में पड़ जाएगा, ठीक है। 60% डिस्काउंट, ये 1499 यानी 1500 का बैच मात्र 600 रुपए में मिल जाएगा। वाला 150 रुपए में मिल जाएगा सीखो बैच, जिसमें पूरे चैप्टर नहीं, इसमें पूरे चैप्टर है, फुल कंप्लीट मैथ है, ठीक है, जिसमें टॉपिक वाइज एंड कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाएंगे। वैदिक मैथ होगी, जिसको थॉट प्रोसेस के द्वारा भी हम लोग सवालों को हल करना सिखाएंगे, ठीक है। इतने आपके एग्जाम हैं, हम सारी एग्जामों को कवर करते हैं इस बैच से, ठीक है, जिसमें अरिथमेटिक और एडवांस पूछी जा रही है। सब कुछ हम यहाँ पर कवर करेंगे। पूरी ही मैथ जो होगी वो ट्रिक के साथ होगी। 5 ईयर्स की वैलिडिटी देते हैं, 5 साल तक हमारे बैच में आप पढ़ सकते हैं आराम से। कोई भी दिक्कत आ रही है तो ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और नहीं तो आपको क्या करना है, फिनिक्स एकेडमी, ठीक है, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन है, मैं ढूंढ के बता देता हूं। बैच अगर मिल जाता है मुझे, देखो एप्लीकेशन कहां पे है, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना। ये हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन का नाम है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। ये गूगल प्ले स्टोर पर डालोगे, जहां से व्हाट्सएप डाउनलोड करते हो, वहीं पर आपको बैच मिल जाएगा। उसके अंदर जाओगे, मैथ वाले फोल्डर में जाओगे, पहले बैच वाले फोल्डर में जाना, पेड कोर्स वाले में। उसके बाद जैसे ही अंदर जाओगे तो मैथ वाला फोल्डर आएगा, जिसमें सारे बैच मिल जाएंगे मैथ्स के, ठीक है। दोनों ही चीज़ें हमने बता दी है। कोई भी समस्या अगर आ भी रही है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेंगे, और जैसे हम मैथ सिखाते हैं आपको पता है, उसी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर जरूर करिएगा।